जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री। दो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर रखा है। आज चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम देखते हैं। साइन ए इक्वल टू 3/4 दे रखा है, यानी कि साइन ए का जो वैल्यू है 3/4 है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले से कि साइन कॉस टेन, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल मान लीजिए। तो ये साइन थीटा का क्या होगा, p/h, यानी कि ये जो वैल्यू है ये है p और h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें b निकालना है। तो पाइथागोरस से हम जानते हैं b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट h का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर एंड p का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब देखिए 16 - 9 यानी कि अंडर रूट 7। अब हमारे पास p का वैल्यू है, h का वैल्यू है और b का भी वैल्यू है। हम आसानी से cos a का वैल्यू निकाल सकते हैं। cos a के लिए हमें किस रेशियो को देखना पड़ेगा, cos यहाँ पे है मान लीजिए, तो b/h। b का वैल्यू हमारे पास कितना है, अंडर रूट 7 और h का वैल्यू कितना है 4। तो हमें cos a का जो रेशियो है क्या मिला यहाँ पे, अंडर रूट 7/4, यही cos a का वैल्यू है। अब tan a की बात करते हैं हम। तो tan a इक्वल टू क्या है, p/b परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है अंडर रूट 7। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। यहाँ पे गिवन है 15 cot a इक्वल टू 8। तो हमें लाना है साइन ए और सेक ए का वैल्यू, फाइंड करना है हमें साइन ए और सेक ए का वैल्यू। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या देखेंगे कि 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, cot a इक्वल टू 8/15। तो अभी हमने यहाँ पे देखा था tan का क्या होता है, p/b। तो tan का रेसिप्रोकल है cot, यानी कि p/b है, तो रेशियो यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, b/p हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हमें निकालना पड़ेगा सबसे पहले हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब हम क्या देखिए, हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट p का स्क्वायर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं 15 का स्क्वायर कितना होता है 25 2, यानी कि 225 प्लस 64, 8 × 8 64। तो इनको ऐड कीजिए, ये 9 8 2। अब 2 8 9 किसका होगा, 17 का। अंडर रूट में 2 8 9 है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 17 × 17, क्योंकि 17 × 17 ही 2 8 9 होगा। तो अंडर रूट में अगर दो पेयर हो एक ही नंबर का, तो उसका एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं हम। तो ये तो हो गया हाइपोटेनस। अब हम आसानी से साइन ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ए का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास है 15, हाइपोटेनस हमने निकाला 17। ये तो हो गया साइन ए का वैल्यू। अब सेक ए की वैल्यू की बात करते हैं हम। कॉस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो सेक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो भी रेशियो उसका रेसिप्रोकल h/b। h/b यानी कि h का वैल्यू है 17 और b का वैल्यू है हमारा 8। तो इस प्रकार से हमने आसानी से साइन ए और सेक ए का वैल्यू भी निकाल लिया।
आज हमने अभी तक हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन है यहाँ पे सेक थीटा इक्वल टू 13/12, यानी कि इसके लिए भी हमें बिल्कुल वही फार्मूला दिमाग में रखना है। एक जो ये ट्रिक है हमारे पास, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले या फिर हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल। तो यहाँ पे देखिए ये कॉस का है b बाई एच, तो सेक का क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि h बाई बी, यानी कि ये हाइपोटेनस ये बेस। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसके अलावा यानी कि सेक थीटा के अलावा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इन सभी का रेशियोज निकालना है हमें। तो परपेंडिकुलर का सबसे पहले हम वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। मान लीजिए सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, तो p का वैल्यू यानी कि परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है। हाइपोटेनस थ्योरम का यूज़ करेंगे यहाँ से। यहाँ देखिए h² यानी कि 13 का स्क्वायर अब माइनस 12 का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। अब देखिए ये होगा 169, 13 इंटू 13, 12 इंटू 12 होता है 144। यहाँ पे आ गया आपका 25 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 इंटू 5। देखिए पेयर में है, एक हम बाहर ले लेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है 5 आ चुका है हमारे पास। अब हम आसानी से साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास 5 है, हाइपोटेनस हमारे पास 13 है। ये हो गया आपका साइन थीटा का रेशियो। इसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा के लिए तो हम इसके भी रेशियो को डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देंगे सेक थीटा का, तो भी आ जाएगा। अदरवाइज b बाय यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारे पास कितना है, बेस है 12, हाइपोटेनस है 13। इसके बाद टैन थीटा। टैन थीटा का क्या वैल्यू होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 5 और बेस कितना है हमारे पास 12। ये देखिए 3 रेशियोज हमें मिल चुके हैं। अब अगर आप चाहो यहाँ से तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का जस्ट रेसिप्रोकल होता है, डायरेक्ट आप यहाँ से कर दीजिए 13/5। कॉस थीटा सेक थीटा का, कॉस थीटा का अगर रेशियो है तो सेक थीटा में उसका रेसिप्रोकल रेशियो हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर। अदरवाइज यहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए कॉस थीटा b बाई एच होता है तो सेक थीटा h बाई बी हो जाएगा, यानी कि जो है वो तो जो क्वेश्चन में है इसका आंसर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। लास्ट है कॉट थीटा। कॉट थीटा का भी टैन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि कॉट थीटा का वैल्यू देखें तो आपका हो जाएगा b बाई पी, यानी कि b कितना है यहाँ पे, b आप देख रहे हैं 12 और p कितना है 5। इस प्रकार से हम आसानी से अगर सेक थीटा यहाँ पे जो दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 यानी कि h बाई बी, हाइपोटेनस और बेस दिया हुआ है, हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमने यहाँ पे आसानी से सॉल्व कर लिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 5 का फुल सॉल्यूशन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1 का। इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हमें दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए ये सी हो गया एंड ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो आप देखिए ये दोनों एक्यूट एंगल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ गिवन क्या है हमें
गिवन है कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब देखिए कॉस ए, अगर हम कॉस ए इसे दिखते हैं तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। तो कॉस ए इक्वल टू होता क्या है, अगर हम कॉस ए की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए ए सी अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी। और कॉस बी की अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो ये परपेंडिकुलर, जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पे बेस बन जा रहा है आपका ये बी सी। हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि सबसे बड़े एंगल के सामने का जो साइड होता है वही हाइपोटेनस होता है। तो 90 डिग्री तो यहाँ पे है, तो इसीलिए हमेशा हाइपोटेनस तो यही होता है, ये तो चेंज नहीं होगा। अब देखिए जब इसकी बात कर रहे हैं हम तो बेस बी सी, हाइपोटेनस ए बी ही होगा। अब देखिए ए बी और ए बी कैंसिल आउट नीचे से, तो अब क्या बचा यहाँ पे, ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए सी इक्वल टू बी सी हो गया, यानी कि ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। तब हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। कहाँ से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्रायंगल। यानी कि किसी ट्रायंगल में एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि अपोजिट साइड्स के एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो हमें यही शो करना था, दिखाना था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, जिसे हमने आसानी से यहाँ पे ट्रायंगल का ही लॉ के मदद से दिखा दिया है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 6 भी सॉल्व कर लिया। आने वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 को भी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।